आप फाहद से बात करें। फहद से किस सिलसिले में बात करूं बेटा? वो हनीमून का प्लान कैंसिल कर रहा है। क्यों? क्या बिजी हो गया है? अपनी अम्मी की वजह से। कह रहा है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ओह आई सी। ये सब उसकी अम्मी जानबूझकर कर रही हैं। पता है आपको, वो मेरे बारे में इतनी अजीब बातें करती हैं, ऐसे रियलाइज कराती हैं। आई फील सो एम्बैरेस। क्यों? क्या कहती है फरीदा तुमसे? यही कि मुझे घर के काम नहीं करने आते, मैं तो नौकरों से काम करवाने की यूज्ड हूँ और वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल नहीं सकती। ये तो बात सच है बेटा, तुम्हें काम नहीं आते। मॉम, मुझे उनकी बातें तंजिया लगती हैं। नहीं नहीं, फरीदा का लहजा ही ऐसा है। मॉम, आप फहद से बात करें ना। आप बात करेंगी तो वो मान जाएगा। बेटा मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकती ना। तुम प्यार से उससे बात करो, समझाओ, और ये जो ट्रिप है ना उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दो ना, इतना लंबा ना जाओ फिर। वो 1 वीक का ही तो कह रहा है। तो ठीक है ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम, 1 वीक इज गुड इनफ। देखो डोंट बी स्टबर्न बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मॉम, आप मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे। फहद को मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। बेटा मनमानी मत करो, डोंट बी स्टबर्न। अगर अपनी मनमानी है ना तो फिर माननी भी पड़ेगी। और अपनी जिम्मेदारियां समझो पहले। घूमने फिरने के लिए तो बहुत वक्त है तुम्हारे पास। मैंने आपका लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं की। अनफॉर्चुनेटली आप मेरी प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहती, इसलिए आपसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। हेलो, कैसे समझाऊं इस लड़की को मैं? सिद्धि, तो तुम आंटी से मेरी कंप्लेन कर रही थी। नहीं, मैं वो तो उल्टा तुम्हारी फेवर कर रही थी और मुझे समझाना शुरू कर दिया। चलो शुक्र है बचत हो गई, वरना ससुराल में एक और पेशी लग जाती। क्या क्या मतलब? अनम, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे इश्यूज हमारे बीच में रहें, तुम उन्हें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस ना करो? फहद, मैं अपनी मामा से बात कर रही थी। तुम उनसे मेरी अम्मी की बुराइयां कर रही थी, उनकी बातों को नेगेटिव वे में कन्वे कर रही थी। देखो अनम, हमारे बीच में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वो चंद घंटों या चंद मिनटों में ख़त्म हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर ख़ानदान के बीच में इख्तिलाफात पैदा हो जाए या कोई गलत फहमी क्रिएट हो जाए तो वो सालों साल दिलों में रहते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा चलो, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करती तुमसे, लेकिन तुम मेरी बात मान लो ना यार। सिर्फ 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अनबिलीवेबल। लगता है तुमने ना कसम खाई हुई है कि कभी मैच्योर नहीं होना, हमेशा ये चाइल्डिश एटीट्यूड ही रखना अपना।